नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति फेज 5 का जश्न चल रहा है। चारों तरफ महिमा मंडित किया जा रहा है मां बहनों को, और उनके अंदर उनके ताकत का एहसास कराया जा रहा है। इसी बीच एक 17 वर्षीय किशोरी के चीख की आवाज जो ना तो जनता के कान तक पहुंची और ना तो प्रशासन के कान तक पहुंची, और उसके आबरू को लूटने के बाद भूखे भेड़िए ने इस तरह से उसका कत्ल कर दिया कि जिससे आज अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश थर्रा उठा है। रोकटे खड़ी कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली इस वारदात के बाद जहां भिसवा चितौनी में अरे हमार बहनी कहां चली गई, इस तरह की चीख एक मां के गले से सुनाई दे रहा है। रुदन क्रंदन और चिघार सुनाई दे रहा है। इसी बीच प्रदेश को थर्राने वाली इस घटना की गूंज सुनने के बाद मंडल के आईजी रेंज से लेकर के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तमाम राजनीतिक दल के लोगों का आमद रफ्त बढ़ता ही जा रहा है। सब मिलाकर के यह मामला गरमाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि नारी शक्ति मिशन शक्ति फेज 5 का आगाज पिछले एक सप्ताह से चल रहा है और तमाम बहनों को उनके ताकत का एहसास कराया जा रहा है। इसी बीच एक 17 वर्षीय किशोरी सृष्टि के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की वारदात ने पूरे जिले को ही नहीं बल्कि प्रदेश को हिला करके रख दिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं आईजी अयोध्या जोन के प्रवीण कुमार पहुंच चुके हैं। निशब्द हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। आखिर में धड़ास कैसे बधाएं, सांत्वना कैसे दे उस मां को कि जो 17 वर्ष तक अपने बच्ची को पालने के बाद इतनी बुरी तस्वीरें उसके सामने आई कि अर्धनग्न अवस्था में एक धान के खेत में लाश को बरामद किया गया। अभी तक इनपुट नहीं मिल पा रहा है, अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि इस घृणित घटना का जिम्मेदार कौन है। लेकिन आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार का कहना है कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर जल्द ही इस कुकृत्य को करने वाले भेड़िए को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के अलावा पूरा प्रशासन इस समय उस मृतका के घर पर मौजूद है और सब लोग सांत्वना देने के लिए वहां पर बैठे हैं। लेकिन किन शब्दों में सांत्वना दे यह समझ में किसी के नहीं आ रहा है। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं, देर शाम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव वहां पर पहुंच करके और उनको ढड़ास बधाया, सांत्वना दिया और यह कहा इस दुख के घड़ी में पूरा पार्टी उनके साथ है। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता पहुंच करके सांत्वना देते हुए नजर। लेकिन सब मिलाकर के सृष्टि अब वापस नहीं होगी, यह कटु सत्य है। और कहीं न कहीं अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश का शासन और प्रशासन इस समय शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि एक तरफ नारी शक्ति का जश्न और दूसरी तरफ इस तरह की वारदात। क्या कुछ कहते हैं प्रवीण कुमार मीडिया को ब्रीफ करते हुए मालीपुर के भिसवा चितौना गांव में, जहां पर इस समय मौजूद है परिवार के बीच में। सुनते हैं उनकी बात। मेरे द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण किया गया, कल भी मैं लगातार संवाद में था और हम लोगों ने कुछ जितने एविडेंस अब तक थे कलेक्ट किए हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, ज़ीरो इन कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि उसका एक मिसाल भी बने। और जो भी दोषी होगा, हमने अभी परिवार वालों से बात की है, परंतु उसको सटीक और जो सही साक्ष्य हैं उसके आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य कलेक्ट भी कर लिए हैं और हम लोग उसे
और आगे जल्दी से इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह का सजा दिलाएगा प्रशासन की यह एक नजीर बनेगा और वैज्ञानिक विधि से जांच चल रहा है। जल्द ही इस घृणित घटना के जिम्मेदार सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला सिर झुकाए हुए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर मौजूद है, परिवार के बीच में मौजूद है और यह सांत्वना दे रहे हैं कि पूरा प्रशासन उनके साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव और त्रिभुवन दत्त के अलावा विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद है। सब एक स्वर से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस घृणित घटना का, इस अमानवीय घटना, इस पशुवत घटना का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक मां किस तरह से रुदन क्रंदन कर रही है, किस तरह से चीख रही है, बिलाप कर रही, उसको भुलाए नहीं भूल रहा है कि उसकी बिटिया मालीपुर के एक विद्यालय में पढ़ती थी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही वो घर से अपने साइकिल द्वारा निकल जाती थी और लगभग 2-3 बजे उसकी घर वापसी हो जाती थी। लेकिन कल जीवन का वह सबसे दुखद काल था कि जब उसके लाश को देखने को मिला पूरे परिवार को, और इस तरह का दृश्य देख करके एक तरफ जहां पूरा गांव गमजदा है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। हम आपको पल पल की खबर देंगे। खबरों के लिए आप YouTube पर जाकर के ABN न्यूज प्लस को तुरंत सब्सक्राइब करें और Facebook पर ABN न्यूज प्लस पेज को फॉलो करें। ABN न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।